चलें जी, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और रहमत के साथ सूरत रहमान का आज लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। कल सूरत रहमान का हमने आगाज़ किया, सूरत रहमान का तारुफ़ और इसकी फ़जीलत, और इसकी 5 आयात जो थी वो कल हमने रीड की हैं। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, जिन आयात में अल्लाह ताला अपनी सिफ़त रहमान जो है उसका तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला इंसान पर की गई नेमतों का तज़किरा कर रहे हैं। अल्लमल कुरान के अल्लाह ताला ने ही कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, और उसी अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उसी अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया है। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, और सूरज और चाँद के बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि सूरज और चाँद जो हैं ये दोनों के दोनों अपने मदार में चलते हैं, अपने वक्त मुकर्रा के मुताबिक चलते हैं, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। तो इससे नेक्स्ट आयत नंबर 6 है सूरत रहमान की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। वन्नज्मु, सितारे, वश्शजरु और दरख्त, यसजुदानी, दोनों जो हैं वो अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदानी, अन्नज्मु का मानी सितारा भी है, और अन्नज्म का मानी वो पौधे भी जो तने के बगैर होते हैं, जैसे गंदम, जौ, चने, इसी तरह जड़ी बूटियाँ, बेलें, सब्ज़ियाँ वगैरह, इनके ऊपर भी लफ्ज़ नजम बोला जाता है। तो यहाँ दूसरा मानी ज़्यादा मुनासबत रखता है, क्योंकि नजम के साथ आगे शजर आ रहा है, तो नजम और शजर के मुकाबले में आया है, इसलिए दूसरा मानी ही ज़्यादा बेहतर लगता है। इमाम तबरी ने अली बिन अबी तलहा के मौत पर सनद के साथ इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से यही मानी नकल फरमाया और इसी तरजीह दी है। इनके सजदा करने की जो तरीक़ाकार है, जो डिटेल है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से शजर और नजम जो हैं वो सजदा करते हैं। तो देखें, नजम जो है, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि एक सितारे को भी कहा जाता है, और ये ऐसे पौधे के ऊपर भी बोला जाता है जो बेल के अलावा होता है। तो अन्नजम जो है, मुफस्सिरीन ने 2 मफ़हूम इसके बयान किए हैं। एक तो सितारे वाला ज़िक्र हो गया, और दूसरा ये है कि बेलदार पौधा है। मकसद ये है कि शम्सो कमर और नजम व शजर सब अपने रब की तस्बीह पढ़ते और इसकी ताबेदारी करते हैं। शम्सो कमर ना सिर्फ अपने मुकर्ररा हिसाब के मुताबिक चल रहे हैं, बल्कि शम्सो कमर और नजम व शजर अपने रब को सजदा भी करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने इनके सजदे का तरीक़ा मुकर्रर फरमाया, जैसे अल्लाह ने इंसान को सजदे का तरीक़ा मुकर्रर फरमाया, उनका सजदा कैसे है, क्या तरीका है, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। ना सिर्फ अपने रब के हजूर सजदा करते हैं, बल्कि अपने अंदाज़ में इसकी हम्दो सना भी बयान करते हैं। जो भी अल्लाह ताला ने उनको एक निज़ाम दिया है, जो तरीक़ाकार दिया है, उसके मुताबिक वो अल्लाह ताला की हम्दो सना भी बयान करते हैं। जैसे हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत है, ये सहीहुल बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हीना ग़रबतिश-शम्सु अतदरी ऐन तज़हबु हादिही। हज़रत अबू ज़र कहते कि मुझसे सवाल किया कि क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें मालूम है कि जब सूरज गुरूब होता है तो कहाँ जाता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे से हज़रत अबू ज़र कहते कि मैंने कहा कुल तो अल्लाह व रसूलु आलम, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में बताया, क़ाल फ़इन्नहा तज़हबु हत्ता तस्जुदा तहतल अर्शी फ़तस्तअज़िनु फ़युअज़नु लहा वयूशिकु अन तस्जुदा वला तुक़बलु मिन्हा।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने फरमाया सूरज अर्श के नीचे जाकर सजदा करता और इजाज़त तलब करता है, उसे इजाज़त मिल जाती है, करीब है कि वो सजदा करे और उसका सजदा कबूल हो, और वो तुलू होने की इजाज़त चाहे लेकिन उसको इजाज़त ना मिले, इसे हुक्म हो कि जिधर से आया उसी तरफ तुलू हो जा, चनाचे सूरज मगरब की तरफ से तुलू होगा। यह अल्लाह ताला का इरशाद है। सूरज अपने मुस्तक़िर की तरफ चला जाता है, आपने फरमाया उसका ठिकाना अर्श के नीचे। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह सूरज और चाँद को उसका तज़किरा किया कि वो अल्लाह ताला के मुकर्रर किया हिसाब पे चलते हैं, इसी तरह फरमाया व नज्म व शजर यस्जुदान के सितारे और दरख्त और जितने भी ये पौधे हैं ये भी अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ात बयान करते हैं, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं। हाँ, अंदाज़ उनका अलग हो सकता है, तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र किया। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी। वस्समाअ, और उसी अल्लाह ताला ने इस आसमान को बुलंद किया। यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ भी रफ़अ अस्समा की बजाय अल्लाह ताला ने वस्समाअ रफ़अहा में आसमान को पहले लाकर इसकी अहमियत की तरफ और इसकी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि इसे बुलंद करना इस अकेले का काम है, किसी और का इसमें कोई दखल नहीं है कि आसमान को बुलंद करने में किसी और ने हेल्प की हो। फिर किसी और की इबादत भी क्यों, जब एक अल्लाह ही है जिसने इस आसमान को बनाया और इस आसमान को हवा में खड़ा किया, तो फिर और कोई कौन हो सकता है कि जिसकी हम इबादत करें और उसको अपना सब कुछ माने। आसमान को ऊंचा उठाने में इसकी पैदा करने का जिक्र खुद ब खुद आ गया है। ऊंचा उठाने का जिक्र ख़ास तौर पर इसलिए फरमाया कि इतने बड़े आसमान को इस तरह सतूनों को बगैर पैदा करना और इसे इतना बुलंद बनाना, ये ताज्जुब की बात है, ये हैरत अंगेज़ बात है कि इसके नीचे सूरज भी है, चाँद भी है और उससे हज़ारों गुना बड़े सियारों पर मुश्तमिल कहकशाएँ जो हैं वो महवे गर्दिश हैं इसके ऊपर। ना इन्हें रास्ते में किसी सतून की रुकावट पेश आती, ना हज़ारों नूरी सालों के फासले से इनकी रोशनी ज़मीन पर आने के दरमियान कोई चीज़ हायल होती। तो यानी ये अल्लाह ताला ने आसमान को बग़ैर सतूनों के पैदा किया और जो जो इसके ऊपर सूरज हैं, चाँद हैं, सितारे हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने साथ चलाया और उनके अंदर कोई रुकावट नहीं। और अगर देखा जाए तो जिस तरह पीछे अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियाँ बयान कर रहे हैं, तो ये आसमान का फ़िज़ा में छत की तरह बुलंद होना, ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। जहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक आसमान का ज़िक्र किया है, इसलिए कि इंसान की निगाहें सिर्फ़ आसमान को देखती हैं। कुरान मजीद ने अक्सर मकामात पर एक आसमान की बजाय 7 आसमानों का ज़िक्र भी किया है और हदीस में 7 आसमानों की मोटाई और इनके दरमियान का जो फ़ासला है उसकी तफसील भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने आसमान में बेशुमार मलाइका की ड्यूटी लगा रखी है जो अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। मलाइका और मखलूक के बारे में इरशाद है कि आपके रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। सूरतुल मुदस्सर आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाते हैं। इसी तरह आसमानों के बारे में ये भी बताया है। सूरतुल मुल्क, हम जो स्टूडेंट पहले के हमारे साथ चल रहे हैं उनको पता होगा, सूरतुल मुल्क में हमने पढ़ा था आयत नंबर 3 और 4 में कि उसने ऊपर नीचे 7 आसमान बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरबती नहीं पाओगे, यानी किसी किस्म का कोई नुक्स, कजी, कमी नहीं पाओगे। फिर पलट कर देखो कहीं तुम्हें कोई खलल नज़र आता है। बार बार नज़र दौड़ाओ, तुम्हारी नज़र थक कर पलट आएगी, लेकिन तुम्हें आसमानों में किसी किस्म की कोई कमी, कजी, कोई सुराख, कोई ऐसी चीज़ कि जिसकी वजह से किसी चीज़ की शान व शौकत कम होती है वो नज़र नहीं आएगी। इसी तरह सूरतुल हजर में आयत 17 और 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमानों में सबसे ज़्यादा ज़िक्र पहले आसमान का किया गया। इसके बारे में इरशाद फरमाया कि हमने सितारों से इसे मुज़य्यन कर दिया, यानी आसमानों की खूबसूरती के लिए अल्लाह ताला ने सितारों को सजाया है। और इसी तरह सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाते हैं, हमने आसमान दुनिया को अज़ीमुल शान चरागों से आरस्ता किया है और इन्हें शयातीन को मार भगाने का ज़रिया बनाया। ये अल्लाह ताला ने
आसमान की यहाँ पर बात की कि आसमान को वस्समा रफ़ा, अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद किया और बुलंद भी बग़ैर स्तूनों के किया। और इसी के साथ अल्लाह फरमाते हैं ववदअल मीज़ान, ये अल मीज़ान वज़ना से मिफ़आल उनके वज़न पर है, जो असल में मिवज़ान है, वज़न का आला। कोई भी स्केल ज़ाविया जिसके ज़रिए से वज़न किया जाता है, वज़न चीज़ों के एक दूसरे के मुकाबले में बराबर या कम व बेश होने के अंदाज़े का नाम है। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत यह है कि इसने इंसान को हर चीज़ की मिक़दार मालूम करने के लिए मीज़ान का तरीक़ा सिखाया। इस मीज़ान में हर किस्म के पैमाने आ जाते हैं, वज़न है, केल है, मसाहत है, हरारत है, बरूदत है, दबाव है। इसी तरह आप नमी कर सकते हैं, गर्मी कर सकते हैं। गर्ज़ हज़ारहा किस्म के पैमाने बनाने का सलीका अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया, जिनसे वो अपने मामलात दुरुस्त और बेहतर से बेहतर तरीके के साथ चलाता है। इसके बगैर कोई काम भी दुरुस्त अंजाम नहीं पा सकता। फिर उन्हीं पैमानों के साथ वो एक दूसरे से लेन देन भी करते हैं। अगर ये ना होता तो दिल इत्मीनान के साथ बाहमी लेन देन मुमकिन नहीं था। तो ववज़अल मीज़ान, अल्लाह ताला ने ये जो मीज़ान तैयार किया है, इस मीज़ान के बारे में देखें कि वैसे मीज़ान तराजू के ऊपर हम तराजू को भी कहते हैं, लेकिन मीज़ान के कुछ और माने, कुछ और मफ़हूम भी ज़िक्र किए गए। अल्लाह ताला ने, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम और लोगों के दरमियान अखलाकी, सियासी, माशी और हर किस्म का अदल व इंसाफ़ कायम रखने के लिए एक मीज़ान नाज़िल फरमाया। अगर हम इसका मानी वैसे तो वो लेना कि एक तराजू जिससे हम चीज़ों को मापते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर इसको देखा जाए, पहला जो इसका मफ़हूम हमारी समझ में आ रहा है वो ये कि अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम और लोगों के दरमियान अखलाकी, सियासी, माशी और हर किस्म का अदल व इंसाफ़ कायम रखने के लिए एक मीज़ान बनाया। यानी जिसको हम जैसे कहते हैं ना कि अदल व इंसाफ़ करना, तो यही चीज़ है कि ये मीज़ान भी वही चीज़ है जिसके बारे में इसका हुक्म है कि मीज़ान में तजावुज़ नहीं होना चाहिए। हुक्म दिया गया कि जब किसी चीज़ का माप तोल करो तो उसमें अदल कायम रखो और माप तोल में कमी ना करो। जैसे अल्लाह नेक्स्ट आयत में भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तोलने में तजावुज़ ना करो। और इससे नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वाक़ीमुल वज़ना बिल क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान। तो हम इसकी बात साथ साथ करते जाते हैं क्योंकि ये तीनों आयात में एक ही बात चल रही है, मीज़ान की ही बात चल रही है। तो साथ साथ हम इन आयात को भी देख लेते हैं और साथ ही ये मीज़ान के जो माने हैं वो भी हम नोट कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि माप तोल में किसी सूरत भी कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के अंदर एक निज़ाम और तवाज़न कायम फरमाया है, जिस बिना पर हर चीज़ अपने अपने दायरा कार में रहकर अपना अपना काम सर अंजाम दे रही है। कोई चीज़ अल्लाह ताला के कायम करदा तवाज़न और निज़ाम से आगे पीछे नहीं होती। जैसे हमने लास्ट भी पढ़ा कि सूरज और चाँद एक दूसरे के मदार में दाखिल नहीं होते, रात और दिन अपने निज़ाम और औकात से तजावुज़ नहीं करते। यहाँ तक अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद में भी एक तवाज़न कायम कर दिया। हुक्मा ने इंसान की जबलत को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, बरूदत, हरारत और सौदा। बरूदत कहते हैं कि यानी ठंडक, इंसान की बॉडी में ठंडक होती है, और फिर हरारत जो तपश गर्मी होती है, और इसी तरह सौदा जो है ये हवा को कहते हैं कि जिसको इंसान महसूस करता है। ये 3 चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में रखी। और अगर इनका समझ लें कि रद्दो बदल हो जाता है, जिस तरह इंसान को सर्दी के मौसम में सर्दी लग जाती है, तो वो क्या होता है कि जो उसकी नेचर है, जो उसकी बॉडी को जो चाहिए थी नमी, उससे ज़्यादा जब पहुंचती है तो वो बीमार हो जाता है। गर्मी में देख लें कि एक जो उसकी बॉडी को टेम्परेचर चाहिए होता है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर उसकी बॉडी में जाता है तो इंसान बीमार हो जाता है। और इसी तरह हवा जो है ये ज़्यादा जब इंसान के अंदर जाती है तो उस हवा के ज़रिए से भी इंसान की तबीयत में जो है वो कमी आ जाती है। ये इंसान की तबीयत में भी अल्लाह ताला ने एक तवाज़ुन रखा है। बाद में शुरू में किया कि वज़न, एक अगर पैमाना आप इससे लेंगे वो नाप तोल करने वाला, तो मानी जो है वो काफ़ी नहीं होगा। इससे बहुत सारे मानी जो हैं वो सादर होते हैं और सामने आते हैं, यानी वज़न के मानी में। तो इंसान जो है इसकी तबीयत में भी ऐसा है।
तो इनमें से किसी चीज़ में भी कमी पेशी वाक़ हो जाए तो इंसान का निज़ाम सेहत ख़राब हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान में मनफी और मुस्बत क़ुव्वतें रखी, इंतकाम और बदले के दरमियान, हौसले और बुज़दली, गैरत और हसद, मसलहत और मुनाफ़कत। हौसला और बुज़दली के दरमियान थोड़ा ही फ़ासला पाया जाता है। अगर ये फ़ासला ख़त्म हो जाए तो मीज़ान में जोल वाक़ हो जाती। इन क़ुव्वतों में तवाज़न ना रहे तो इंसान और कायनात का पूरा निज़ाम अदम तवाज़न का शिकार हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो चीज़ें हैं, आप गौर करें कि मीज़ान इस चीज़ का भी नाम है। आपको एक चीज़ अच्छी है, मुस्बत चीज़ मिल रही है और एक मनफी है, आपको कैसे पता चला कि ये मुस्बत है और ये कैसे पता चला ये मनफी है? ये अल्लाह ताला का दिया हुआ मीज़ान है जो हमें इस बात की तरफ लेके जा रहा है कि भाई ये मुस्बत चीज़ है। हमने कैसे नापा, कैसे उसको? अल्लाह ताला ने जो हमें शाऊर दिया, अकल दी, फ़हम दिया, उसके ज़रिए से हमने जो अल्लाह ताला ने मीज़ान इस दुनिया में पैदा किया, जो वज़न पैदा किया ना, उसके ज़रिए से हमने देखा कि ये मुस्बत है और ये मनफी है। इसी तरह हमने देखा कि ये गैरत है, ये हसद है, ये मसलहत है और ये मुनाफ़कत है, ये हौसला है, इसको हम बुज़दली कहते हैं। यानी दो ऐसी चीज़ें जो आपस में मुतज़ाद हैं, उनमें जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो असल में यही मीज़ान है। और अगर ये मीज़ान जो है, अगर इसमें कोई कमी आ जाए तो कायनात का पूरा निज़ाम जो है ना वो अदम तवाज़न का शिकार हो जाता है। अदम तवाज़न से बचने के लिए हुक्म है कि तवाज़न कायम रखो। उसी तरह ही बल्कि इससे बढ़कर नाप तोल में भी कस्त यानी अदल कायम रखना लाज़िम है। किसी से कोई चीज़ ख़रीदी जाए या उसके हाथ बेची जाए तो उसमें भी किसी किस्म की कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये अब लास्ट में बात आ गई कि जो हम ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो वो भी नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह कुरान मजीद में अल मीज़ान का लफ्ज़ जो है ना, ये 9 दफ़ा अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। ये चीज़ जो है ये नोट करने वाली है, तो नोट भी कर लें। बल्कि मैं शुरू में गुजारिश करनी थी, आज स्टूडेंट भी काफ़ी कम हैं, गुजारिश यही थी कि अपने पास एक छोटी सी डायरी रखा करें, जो कुछ बातें आपको लगें कि ये काफ़ी बेहतर हैं तो उसको आप एक नोट कर लिया करें, साथ साथ नोट्स बना लिया करें, तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप हमें सेंड करेंगे तो ग्रुप में भी शेयर किए जा सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट भी उनसे फ़ायदा उठा लें। आपके लिए वो बायसे अजर भी बन जाएगा और काम भी आएंगे। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल मीज़ान जो है ये 9 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। 2 आयात में इरशाद हुआ है कि हमने एक मीज़ान नाज़िल फरमाया। अल मीज़ान के बारे में अहले इल्म की 4 किस्म के ख्यालात, यानी समझ लें कि अल मीज़ान को एक 4 किस्म की कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, जो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हक़ पर मबनी है। यानी दुरुस्त हैं चारों के चार, ये भी नहीं कहा जा सकता। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, वो तो हो रही है ऑलरेडी, लेकिन ये होता है कि अगर अलग से कोई आप लिख लेते हैं तो वो ज़रा अच्छा हो जाता है, नोट्स बना लेना। बाकी वो तो रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी, इंशाल्लाह हो भी रही है। तो ये है कि वो आप अगर कुछ थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। शुक्रिया। तो नंबर 1 अल मीज़ान दर हकीकत अल किताब की तशरीह है, यानी ये जो अल किताब कुरान करीम है ना, तो अल मीज़ान इसी की तशरीह है। नंबर 2 अल मीज़ान से मुराद कुरान और सुन्नत की तालीम है, जिसके ज़रिए से इंसान हक़ व बातिल के दरमियान वज़न और फ़र्क कर सकता है। अल मीज़ान का दूसरा मानी ये है कि इंसान को अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के ज़रिए से, कुरान और हदीस के ज़रिए से जब आप अच्छाई बुराई और चीज़ों में फ़र्क करते हैं, चीज़ों को आप पिक करते हैं कि ये चीज़ दुरुस्त है और ये गलत है, ये चीज़ जो है ये सुन्नत है और ये सुन्नत नहीं है, तो ये भी एक मीज़ान है। और तीसरा जो मीज़ान का मानी किया जाता है वो है अक्ल सलीम, जिसकी रोशनी में आदमी हक़ और नाहक़ की पहचान करता है। जो इंसान को अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता करता है, वो अपनी अक्ल सलीम के साथ, वो अपने फ़हम और अपनी अकल के ज़रिए से चीज़ों में पहचान करता है कि ये चीज़ दुरुस्त है, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा रिश्ता नहीं है, ये मेरे लिए महरम है, ये मेरे लिए गैर महरम है, ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है। यानी जो अक्लमंदी और दानाई जिसके ज़रिए से इंसान चीज़ों में फ़र्क तलाश करता है, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से उसको मीज़ान है। और चौथा जो मानी किया गया है, मीज़ान से मुराद दुनिया की किसी भी चीज़ की पैमाइश या वज़न करने का पैमाना, जिसके ज़रिए लोग आपस में लेन देन करते हैं
और अगर लेन देन की बात की जाए, इस पैमाने की भी बात की जाए, अगर ये पैमाना ना होता तो देखें चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। कैसे हम चीज़ किसी से लेते। और फिर इसी तरह अदल व इंसाफ़ करने का हुक्म किया गया है। तो हमारे यहाँ आप देख लें कि ना तो माप तोल के अंदर जो है वो पूरा दिया जा रहा है, आप कहीं से भी अक्सर यही होता है। मैं अक्सर नोट करता हूँ खुद बजाते खुद, आप कहीं से चीज़ लेते हैं ना, एक जगह से ली है तो वो आपको ज़ाहरी तो तोल के दे रहा है, माप करके दे रहा है आपके सामने, लेकिन आप उसको वहीं से उठाएं किसी और बंदे के पास जाके वहाँ पे कंधे पे रखें, स्केल पे रखें और चेक करें वज़न, तो वज़न में आपको कमी ज़ाहिर होगी। यानी माप तोल में कमी करना हमारे यहाँ मामूली सी बात समझ ली गई है। बताया कुछ जाता है और उसमें से कमी करके कुछ और बता दिया जाता है। मैंने एक बंदे से सवाल किया, मैंने कहा यार आप ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ना, आप मिसाल के तौर पर जो वज़न बता रहे हैं, मिसाल आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ये 100 रुपये की 1 केजी है, तो जब आप इसको वज़न करके दे रहे हैं तो आप पूरा 1 केजी नहीं दे रहे, आप इसमें से 100 ग्राम कम क्यों कर रहे हैं? तो ये तो आप अपनी हलाल रोज़ी को हराम क्यों बना रहे हैं? तो आगे से जवाब मिला, सर जी तुहानू की पता है, यही तो साड़ी रोज़ी है, जड़ा 100 ग्राम असा दाल आना है ना, यही तो शाम को साड़ी बचत है। यानी पता ही नहीं है कि हम अपने हलाल रोज़ी को हराम बनाने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी यही तो, ये हमारी चालाकी है या हमारा कारोबारी एक तरीका है, ट्रिक है, यही हमारी कमाई। हालांकि वो ये नहीं समझ रहे कि भाई हम बता कुछ और रहे हैं, तो अगर कमी कर रहे हैं माप तोल में तो ये कोई आम सी बात नहीं कि चलें कोई बात नहीं, माप में उसने कमी कर ली तो ये कोई छोटा सा गुनाह नहीं है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस कौम को हमने इसी वजह से अजाब दिया था कि वो माप तोल में कमी किया करते। तो देखें, कौम को अजाब का सबब अल्लाह बता रहे हैं कि वो कौम माप तोल में कमी किया करते थे, तराजू में कमी किया करते थे, और उसी की वजह से अल्लाह ताला ने उनको अजाब दे दिया। तो हमारे यहाँ ये मामूली सी बात समझी जाती है। आप गोश्त लेने चले जाएं, गोश्त लें, वज़न करवाएं, घर आके देखें क्या वज़न है। मैं तो इनके भी ख़िलाफ़ हूँ, ये जो मिसाल के तौर पर चिकन सेल करते हैं, तो चिकन का रेट लगाया होता है कि 700 रुपये केजी है जी, 600 रुपये केजी है, तो वो पहले उसका वज़न करते हैं और फिर उसकी सफाई निकाल देते हैं, तो वो सफाई भी आपके पल्ले में पड़ रही है। वो तो नहीं आपने कहा, आपको तो वो चीज़ चाहिए ना। तो मेरे एतबार से मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यही है, मेरा ज़ाती जो है ना इसके बारे में राय यही है कि जो वज़न आप दे रहे हैं, जो रेट दे रहे हैं, उस पर आप पूरी चीज़ दें। वो जो सफाई वो भी कस्टमर के पल्ले में डाल दी, और फिर वो जो बनाते हैं उसको, चिकन को बनाते बनाते भी उसमें काफ़ी सारी कमी कर देते हैं। आप 1 केजी के पैसे दे के लेकर के आएँ और फिर उसका वज़न कीजिएगा, वो केजी होता ही नहीं पूरा, उसमें से काफ़ी सारी सफाई वो निकाल देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये वज़न पूरा दिया जा रहा है। इसी के बरक्स आप दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे ये होता है कि यहाँ हमारी आंखों के सामने किया जा रहा होता है और फिर भी हमारे साथ धोखा हो रहा है। आंखों के सामने सब कुछ होने के बावजूद हमारे साथ जो है वो धोखा किया जा रहा है। वहाँ पे जो है वो उनका ये तरीक़ाकार होता है कि पैकिंग हुआ होता है और पड़ा होता है, हमने जाके वहाँ से लेना है और काउंटर पे जो है ना बिल पे कर देना, तो वो वहाँ पे वज़न पूरा होता है, 1 केजी पूरा होगा। और अगर 1 केजी पूरा नहीं है, उसमें से कमी है, तो लिखा होगा कि ये 900 ग्राम है, ये 800 ग्राम है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़रेब नहीं होगा। तो हमारे यहाँ अपने पाकिस्तान में या दीगर अपने गिरदोनवा में देखें और किया करें, मुशाहदा किया करें, किसी से चीज़ लेने के बाद ज़रूर चेक किया करें। तो हर बंदा इसी दाव काव पे लगा हुआ है। और ये जो कमी है ना, माप तोल में कमी करना, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी वजह से इंसान के रिज़्क़ में से बरकत उठा लेता है। ज़ाहिर सी बात है, जब वो अपनी हलाल रोज़ी को हराम बना रहा है, ख़ुद अल्लाह ने उसको हलाल का सबब दिया है और वो हलाल को छोड़कर उसी हलाल में अपनी हराम को मिक्स कर रहा है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है तबाही और बर्बादी होगी ना उस बंदे के। और अल्लाह ताला ने दूसरा अदल व इंसाफ़ करने का हुक्म दिया कि वाक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान, इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तौल में कमी ना करो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है कि आपने वज़न में किसी किस्म की कमी नहीं रखनी, तो इसी तरह हम अदल की बात कर रहे थे कि अदल व इंसाफ़ का भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपने अदल व इंसाफ़ भी रखना है। तो आप देख सकते हैं कि अदल व इंसाफ़ कितना को हो रहा है। आपके मुल्क पाकिस्तान हो या गिरदो नवाब में देख लें कि कितना का अदल व इंसाफ़ हो रहा है, और वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। समझ लें
कि उसका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है जिस कौम में अदल व इंसाफ़ नहीं किया जाता। और अदल व इंसाफ़ की मिसालें, जिस कौम ने भी अदल व इंसाफ़ किया है, जिस कौम के लिए बराबरी होती है, तो वो कौम जो है ना, वो समझ लें कि कामयाब हो जाती है। आप दुनिया में देख रहे हैं जितने भी ममालिक इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्क हैं ना, वो सारे के सारे आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जिन लोगों ने तरक्की करने का जो बायस बना, जो वजह बनी, वो क्या थी कि उन लोगों ने अदल व इंसाफ़ किया। उन लोगों ने बेईमानी नहीं की। ये नहीं किया कि एक शख्स जो है, अगर वो मिसाल के तौर पर बड़ा है, ताकतवर है, तो उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया, और अगर कोई कमज़ोर है तो जनाब उसके ऊपर दबाव डाल दिया। ये काम नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये चीज़ साबित है। जैसे कि हदीस है सहीह बुखारी की, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अन्ना कुरैशन अहम्महुम शानुल मरअतिल मख़ज़ूमिय्यति अल्लती सरक़त फ़क़ालू व मन युकल्लिमु फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं कि बनु मखज़ूम की एक औरत थी, मशहूर वाक़या आप अक्सर सुनते रहते हैं, जिसका नाम अक्सर कह दिया जाता है कि वो भी फ़ातिमा थी। तो मखज़ूम नामी वो औरत थी कि जिसने वो चोरी की। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जी इसके तो हाथ काट दिए जाएंगे, क्योंकि शरीयत यही है हमारी कि जो भी चोरी करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इस मामले में अल्लाह के रसूल से कौन बात करेगा। तो कहने लगे कि ये काम उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल का महबूब है। अल्लाह के रसूल को बड़ी मोहब्बत थी हज़रत उसामा बिन ज़ैद से। तो कहने लगे कि चले हम हज़रत उसामा बिन ज़ैद से कहते हैं। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, आप इस औरत को छोड़ दें, इसने चोरी की है, जाने दें। तो जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह की हदूद में से एक हद के मुतल्लिक़ सिफारिश करते हो? फिर आप खड़े हुए और इरशाद फरमाया, यकीनन तुमसे पहले लोग इसी वजह से तबाह हुए कि जब उनमें कोई बड़ा चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और अगर कमज़ोर चोरी करता तो उस पर हाथ नाफज कर देते। अल्लाह की कसम, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो फ़ातिमा के लिए भी वही सज़ा दी। ये नहीं होना था कि फ़ातिमा रसूल की बेटी है तो छोड़ दिया जाए फ़ातिमा को, फ़ातिमा अपने ख़ानदान की बेटी है तो छोड़ दो। तो ये नहीं होगा कि ये बनु मखज़ूम की बेटी है, उसामा बिन ज़ैद आ गए हैं, उसामा आके सिफारिश कर रहे हैं तो छोड़ दिया जाए। तो जो अल्लाह की हदूद हैं वो नाफिज होके रहेंगे। आप देख लें, ये रिसेंटली एक वाक़या पेश आया था पाकिस्तान में। वो एक लड़की थी, शायद कराची की थी, मेरे इल्म में नहीं है मुकम्मल तौर पर। तो जिसने वो नीचे दे दिया, वो 2-3 लोगों को उसने जो है वो मौत का रास्ता दिखा दिया। और जब वो पकड़ा गया तो क्या है जी, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और ज़हनी तवाज़ुन का बहाना बना के ये देखें कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इतनी महंगी गाड़ी पे वो बैठी हुई है और 2-3 लोगों को वो जो है ना वो नीचे मसल रही है, और जब उसको पाया जाता है तो नशे की हालत में पाया जाता है। बता रहे हैं कि वो शायद शराब वगैरह या कोई इस तरह की शराब नोशी भी की हुई है, और वो देखें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो दुबई पहुँच गई। तो ये क्या है? अदल व इंसाफ़ है ना, ये हमें अदल व इंसाफ़ दिए जा रहे हैं। फिर हम कहाँ से खुशहाली मांग रहे हैं, सुकून कहाँ से मांग रहे हैं? फिर हम कैसे कह सकते हैं जी कि हमें जो है हम तरक्की याफ्ता बन जाए? कैसे हम कह सकते हैं कि हम ऐसे ही कौम बन जाएं, मिसाली कौम बन जाए कि लोग हमारी तारीफ़ें करें? कैसे बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा अदल व इंसाफ़, ये मैंने एक मिसाल पेश की है, हज़ारों सैकड़ों ऐसी मिसालें, ये तो सोशल मीडिया पे आम हुई है ना, बड़ी मिसाल थी। कितनी ऐसी मिसालें जो रोज़मर्रा की, जो हमारी नज़र से गुजरती हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखें, आप न्यूज़ सुन के देखें, कितनी ऐसी मिसालें, कितने लोगों के साथ जो है ना उनका हक़ मारा जा रहा है, कितने लोगों के साथ अदल व इंसाफ़ नहीं किया जा रहा। जो बड़ा है वो अपने पैसे के बलबूते, वो अपनी ऐशो इशरत के बलबूते, वो अपने ओहदे के बलबूते साइड पे निकल जाता है, और जो बेचारा गरीब है, माड़ा है, कमज़ोर है, उसको मार दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, उसकी आवाज़ ही नहीं निकलने दी जाती। और आप कभी जा कर के देखें, आप अदालतों में जा कर के देखें, वकला से मिल के देखें, बेचारा एक गरीब आदमी किसी केस में जाता है, वो बेचारा अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है, अपना सारा पैसा वहाँ पे बर्बाद कर देता है, लेकिन उसको हक़ नहीं मिलता। वो एक हक़ ढूंढने के लिए बेचारा हर जो है ना दिन रात एक करके अपनी कमाई, अपनी जमा पूंजी उस पर खर्च कर देता है, अपनी ज़िंदगी सारी की सारी गुजार देता है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, लेकिन अदल नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता।
ये मैंने लास्ट ही में एक ख़बर हमारी सामने से गुजरी कि एक बुज़ुर्ग थे, तो वो जेल से उनको रिहा किया गया। और जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी, ख़बर पढ़ी, तो मैं कसम से परेशान हो गया कि क्या ये कानून है, ये निज़ाम है कोई, ये तो तबाह व बर्बादी वाला निज़ाम है कि एक शख्स के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है और इल्ज़ाम के बलबूते उस बंदे को पकड़ा गया है और जेल में कैद कर दिया गया है। और आप गौर कीजिएगा मेरी बात पर कि 21 साल के बाद उसको रिहा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस शख्स को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, यानी इसके ऊपर कोई केस नहीं था। आप मुझे बताइए कि उसके जो 21 ईयर्स बर्बाद कर दिए आपने, उसकी जवानी तबाह कर दी, उसका कौन पूछेगा? 21 साल बेचारा अंदर रह के आया है, 21 साल उसके तबाह बर्बाद कर दिए, तो क्या ये अदल व इंसाफ था? अब आप 21 साल के बाद कह रहे हैं जी हमने उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया, रहा कर दिया। जो उसकी बीवी थी उसका क्या, जो उसके बच्चे थे उसका क्या है, जो उसके पेरेंट्स थे उसका क्या है? तबाह बर्बाद कर दिया। क्या ये अदल व इंसाफ है? तो अदल व इंसाफ नहीं है जिस कौम में, वो तबाह बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपने आप को तबाह बर्बाद कर रही। समझ लें जिस तरह एक मिसाल है ना कि खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, समझे वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है। वो कौम जो अदल व इंसाफ नहीं करती, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह ताला हमें अदल व इंसाफ करने की तौफीक दे और हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं या हमारे बड़े लोग बैठे हैं, अल्लाह इनको हदायत दे और अल्लाह अदल व इंसाफ दे। और मैं एक साथ ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी भी इंसान को इस परेशानी ऐसे मामले में ना डाले कि उसको बेचारे को ये अदालतें और ये सारी चीज़ें देखनी पड़े। अल्लाह इससे भी महफूज फरमा के रखे। वल अर्दा वदअहा लिल अनाम, अल्लाह ताला फरमाते हैं और उसी ने मखलूक के लिए ज़मीन बिछा दी। वल अर्दा वदअहा लिल अनाम, अल अनाम का मानी हर जानदार मखलूक है, यानी हर वो जान के जो ज़िंदा है, जिसमें जान हो, रूह हो, उसको अल अनाम कहा जा सकता है। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन को इस तरह बनाया और बिछाया है कि मखलूक की तमाम ज़रूरियात उससे पूरी होती हैं। उनका पैदा होना, खाना पीना, पहनना, रहना सहना, चलना फिरना, ज़िंदा रहना और दफन होना, गर्ज हर ज़रूरत और हर सहूलत इसी से वाबस्ता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में, और ये हकीकत भी है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ताल्लुक़ ज़मीन के साथ ना हो, इंसान समेत। इंसान है कहाँ से बना? मट्टी से बना, ज़मीन है। आप कोई चीज़ उठा लें, उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने ज़मीन के साथ रखा हुआ है। आप किसी किस्म की अजनास उठा लें, किसी किस्म की खुराक उठा लें, फल फ्रूट उठा लें, खुशबुएँ उठा लें, हर चीज़ का ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने ज़मीन के साथ रखा है। सोना ज़मीन से निकल रहा है, लोहा ज़मीन से निकल रहा है, तांबा ज़मीन से निकल रहा है, हत्ता कि ये प्लास्टिक भी ज़मीन से निकल रही है। दरख्त हैं प्लास्टिक के, रबड़ के, ये अल्लाह ताला ने हर एक चीज़, कपड़ा इंसान पहनता है उसका ताल्लुक़ अल्लाह ने ज़मीन से रखा है। तो अल्लाह ताला ने तमाम की तमाम अशिया का ताल्लुक़ जो है ना वो ज़मीन से रखा है, हत्ता कि इंसान का भी ताल्लुक़ ज़मीन से रखा है। इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन ही से पैदा किया और दोबारा अल्लाह ताला ज़मीन ही में इंसान को दफन करवाएँ। अल अनाम के लफ्ज़ में अगरचे तमाम मखलूक शामिल है, मगर यहाँ इससे मुराद अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को मुखातब किया है, क्योंकि मुहासबा इन्हीं दो कौन है, बाकी जो मखलूक़ात हैं ना उनका मुहासबा नहीं है। मुहासबा सिर्फ इंसानों और जिन्नों का। और आगे इन्हीं पर एहसानात का ज़िक्र है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसी ने ज़मीन की हर चीज़ इंसानों की खातिर बनाई है। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी अशिया को पैदा किया ना, वो सिर्फ इंसान के लिए भी है। सूरतुल बकरा है, आयत नंबर 29, अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वही है जिसने ज़मीन में जो कुछ है सब तुम्हारे लिए पैदा किया। और दूसरी जगह फरमाया सूरतुल जासिया आयत नंबर 13 है, फरमाया वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीआ, और उसने तुम्हारी खातर इन तमाम चीज़ों को मुसख्खर कर दिया जो आसमान में है और जो ज़मीन में। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान भी और इसमें जितनी भी अशिया हैं, जो कुछ भी बनाया है, वो भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ही बनाया। तो कुरान मजीद ने जिस तरह इंसानों को आसमानों के बारे में मालूमात फ़राहम की है, इसी तरह ज़मीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला बताते हैं। जैसे कुछ आयात का मफ़हूम है, सूरतुल अंबिया है, आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह फरमाते हैं, क्या वो लोग जो कुफ़र करते हैं वो गौर नहीं करते कि आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे,
हमने इन्हें अलग अलग कर दिया, हमने इसमें जुदाई डाल दी, फ़र्क कर दिया, स्पेस डाल दी, और हर जिंदा चीज़ पानी से पैदा की। क्या फिर भी वो ईमान नहीं लाते? और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि ज़मीन उन्हें लेकर दलक न पड़े, और ज़मीन में कुशादा राहें बनाई ताकि लोग अपने रास्ते मालूम कर। और इसी तरह सूरतुल हूद में आयत 7 है, अल्लाह फरमाते हैं वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल माई लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। अल्लाह ताला ज़मीन के बारे में मालूमात दे रहे हैं इंसान को। और सूरतुल बकरा आयत 22 में अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे तुम्हारे लिए फल पैदा किए जो तुम्हारा रिज़्क़ है, जानने के बावजूद अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ। यहाँ ज़मीन पर बसने वालों के लिए अल-अनाम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, जिसमें हर वो जानदार चीज़ शामिल है जिसका रहना सहना खाना पीना इसमें शामिल हो। इसमें सरफ़रिज़्क़ जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया जिन्नात हैं और इंसान हैं, जिनके लिए ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने ज़मीन को फ़र्श के तौर पर बिछाया है। ज़मीन सिर्फ़ रहाइश का काम नहीं देती बल्कि इससे अल्लाह ताला ने हर जानदार के लिए दस्तरख़्वान भी बनाया है। कुछ नेमतें ज़मीन के अंदर दफन की हैं जिसे हर दौर के लोग अपनी लियाकत और ताकत के मुताबिक निकालते रहेंगे, और कुछ नेमतें जो अल्लाह ताला ने बिल्कुल ज़ाहिर की हुई हैं कि जिस तरह मर्ज़ी इंसान उनको देख सकते हैं। और नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला जो ज़मीन की कुछ पैदावार हैं उनका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम, जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं। और इसी तरह नेक्स्ट आयत वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान, और बस वाला अनाज खुशबूदार फूल है, यानी बस वाला बुस वाला, यानी जिसको हम बूसा कहते हैं किसी भी चीज़ का, वो क्या उसको कह सकते हैं, छिलका कह सकते हैं। जैसे किसी लकड़ी का वो जो होता है ना बूसा, लकड़ी का जब लकड़ी को तराशा जाता है तो बूसा निकलता है, वो बूसे वाला अनाज वल अस्फ़ी वर रैहान, और खुशबूदार फूल। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने ज़मीन की बात की, और ज़मीन की बात करने के बाद अल्लाह ताला ये चंद बातें करते हैं फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम। फ़ाकिहतुन इन फलों और चीज़ों का नाम है जो बतौर ख़ुराक नहीं बल्कि लज्जत और ख़ुशी के लिए खाई जाते हैं। फ़ाकिहतुन ऐसे फ़ल कि जो सिर्फ़ खुशी के लिए, ख़ुराक के लिए नहीं, बस खुशी के लिए। जैसे हम मिठाई खाते हैं, स्वीट जो होता है वो ये थोड़ी होता है कि ख़ुराक के लिए हम मिठाई खा रहे हैं या हम भूख को बुझाने के लिए जो है मिठाई खाई जाती है, वो ऐसा बस खुशी होती है, खुशी के तौर पर, खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए खाते हैं, उसको फ़ाकिहतुन कहा जाता है। ऐसे फ़ल फ़ाकिया यफ़क़हू फ़ारिहा यफ़रहू से मुश्तक़ है, जिसका मानी बातों और हंसी वगैरह के साथ खुश वक़्त होना है। फ़ाकिहतुन पर तनवीन तकसीर व ताज़ीम के इजहार के लिए है, और लफ्ज़ आया है अन्नख़ल। अन्नख़लु खजूर के दरख्त को कहते हैं, ये इसम जिन्स है। एक दरख्त कहना हो यानी अगर वाहिद हो, एक अकेला दरख्त हो तो नख़लतुन कहेंगे। और इसी तरह अल अकमाम जो है किमुन, काफ के नीचे कसरा है, किमुन की जमा है अकमाम। खजूर के गोशे के ऊपर वाला गुलाब, ये गुलाब खाया नहीं जाता, इसलिए मुराद खोशों के हुस्न का बयान है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इनको, इनकी पैकेजिंग जो है ना उसके बारे में अल्लाह ताला बयान करें। अल्लाह ताला ने दरख्तों के ऊपर और दरख्तों से उतरने के बाद भी फलों की जिस तरह से पैकिंग और पैकेजिंग की है उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि देखें किस तरह हमने जो है इनको पैकेज बना के, इनकी पैकेजिंग करके और ख़ूबसूरती के साथ पेश किया। इसी तरह नेक्स्ट आयत वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान में अल हब्बु जो है ये कहते हैं दाने को, गंदम का दाना देख लें, और इसी तरह चने चावल वगैरह, यानी गल्ला जिसे कहते हैं हम, गल्ला जो इंसान की खुराक बनता है उसको कहते हैं अल हब्बु। और अल अस्फ़ी कहते हैं दानों के ऊपर का जो छिलका होता है, भूसा, जो जानवरों की खुराक बनता है। नीचे जो मटेरियल होता है वो इंसान यूज़ कर लेते हैं, और ऊपर वाला छिलका जो होता है जिसको हम भूसा बोल देते हैं वो जानवरों के लिए अल्लाह ताला ने बना दिया। जिस तरह सूरत फ़ील में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत फ़ील है आयत नंबर 5, फ़जअलहुम कास्फ़िम माअकूल, खाए हुए भूसे की तरह। और इसी तरह इस आयत में अर्रैहान आया। अर्रैहान का मानी होता है खुशबूदार पौधे, खुशबूदार पौधे और फूल जो आदमी के दिमाग को मुअत्तर करते हैं। ऐसे फूलदार पौधे और फूल
कि जो खुशबू मुहैया करते हैं उनको अर्रैहान कहा जाता है। और फ़ाकिहातुन से वो फल मराद हैं जो सिर्फ लज्जत के लिए खाए जाते हैं, जैसे पीछे गुजर गया है। तो अर्रैहान का मानी यहाँ पर खुशबू किया जाएगा। तो एक नज़र हम इन जो लास्ट वाली हमने 3 आयत पढ़ी हैं, वल अर्दा वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान, इसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी बात को समेटते हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन की बात की कि हमने ज़मीन को बिछौना बनाया, और ज़मीन को बिछौना ही नहीं बनाया, ज़मीन के सरिये से बहुत सारी लज्जत वाली चीज़ें और खुशबूदार चीज़ें और खाने की खुराक भी अल्लाह ताला मुहैया करता है, क्योंकि ज़्यादा नेमतों का ताल्लुक़ ज़मीन की पैदावार से है, ताकि इंसान इन नेमतों से भरपूर इस्तिफ़ादा करे, फ़ायदा उठाए। इन नेमतों में हर किस्म के फल, खोशों से लदी हुई खजूरें हैं जिनके खोशों पर गुलाब चढ़े होते हैं। इनमें इंसानों और हर किस्म के अल-अनाम यानी चुपाहे जो होते हैं, जानवरों के लिए अनाज है, कुछ पर बोसा चढ़ा होता है। अल्लाह ताला ने अनाज और बेशुमार फल पैदा किए हैं। इसकी कुदरतों और नेमतों पर कुर्बान जाएं कि इसने हर अनाज और फल के ऊपर छिलके की सूरत में गुलाब चढ़ा दिए, ताकि अनाज और फल हर किस्म की गलाजत से महफूज रहें। यहाँ तक कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर तैयार होती हैं, इन पर भी एक बारीक सा छिलका चढ़ा दिया, ताकि मिट्टी इस चीज़ के अंदर दाखिल ना हो सके। देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह से चीज़ों की हिफाजत की, किस तरह से पैकिंग करके भेजी है कि जो ज़मीन में भी जिनकी पैदावार हुई उनके ऊपर हल्का सा छिलका होता है, ताकि उनके अंदर मिट्टी न जाए, कोई किसी किस्म की गलाजत ना जाए। और जो ऊपर लगाई उनके ऊपर भी अल्लाह ताला ने छिलका रखा है। ये अल्लाह ताला की कुदरतें, ये अल्लाह ताला की सारी रहमतें। और उनका तज़किरा फरमा कर इरशाद फरमाया कि ए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की किस किस कुदरत और नेमत को जुटाओगे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट आयत है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अगर हम आज डिस्कस करें तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कल इंशाअल्लाह फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसको इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सबक है वो आपको समझ आया होगा। तो किसी का कोई सवाल हो इसके मुतल्लिक़ तो वो कर सकता है, मैसेज में आप अपना सवाल जो है वो लिख के कर सकते हैं।